अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, क्या हाल है? ठीक बच्चों, अब आज हम हदीस नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। मन जो शख्स तखत्ता फलांगता है, तखत्ता का क्या मतलब होता है? फलांगना। रिकाबन नास, रिकाब गदरे नास लोगों की। मन तखत्ता रिकाबन नास, जिस शख्स ने लोगों की गर्दनें फलांगी यौमा दिन जुमाती, जुमा के दिन। मन तखत्ता रिकाबन नासी यौमल जुमाती, जिस शख्स ने जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी। इत्तखज़ा बना लिया जसरन पुल इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। मन तखत्ता रिकाबन नासी यौमल जुमाती इत्तखज़ा जसरन इला जहन्नम, जिस शख्स ने जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी तो गोया उसने जहन्नम की तरफ पुल बना लिया। तशरी, इस हदीस में आदाब जुमा, आदाब मजलिस, एहतराम इंसानियत, तहजीब व सलीका, नज़्म व ज़ब्त की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। माशरत की मंदरजा वाला तमाम खूबियों के बारे में एक जामे तालीम देने के लिए आदाब नमाज जुमा को मौजू बनाया गया है। इस हदीस का मौजू क्या है? आदाब नमाज जुमा। ठीक है, जब जुमा का खुतबा हो रहा हो तो बाद में आने वाले पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे ना जाएं, क्योंकि ये बात आदाब मजलिस के खिलाफ है और पहले से बैठे हुए लोगों के एहतराम के भी खिलाफ है, नीज तहजीब व सलीका के भी मुनाफी है। लिहाजा शाइस्तगी के साथ जहां जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। यानी इस हदीस में ये बात बताई जा रही है कि जब बाद में आने वाला शख्स है वो आकर लोगों की गर्दनों से फलांग कर आगे जाएगा तो जुमा देता हुआ जो शख्स है वो अपने इल्म का निचोड़ बयान कर रहा होता है। जो खतीब है उसका जो भी मौजू है वो अपनी पूरे इल्म का निचोड़ बयान कर रहा होता है। तो इल्म का सबसे पहला अदब भी यही है कि उसको खूब तवज्जो से सुना जाए। जब बंदा कोई पीछे से आकर गर्दन फलांगेगा तो क्या होगा? उसकी तवज्जो जो है डाइवर्ट होगी, और तवज्जो डाइवर्ट होगी तो वो सुन नहीं सकेगा, और जब सुन नहीं सकेगा तो उस पर अमल कैसे होगा? और किसी के ऊपर से फलांगना आदाब मजलिस के भी खिलाफ है। तो इसलिए इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, और दीन फितरत की तरफ रहनुमाई करते हुए अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता रहे हैं कि जब वो खुतबा जुम्मा हो रहा है तो पहले से आने वाला पहले बैठे और बाद में आने वाला जहां जगह मिले पीछे वहीं पर बैठ जाए, ना कि आगे बढ़ने के लिए वो लोगों की गर्दनें फलांगता रहे। और उसकी वईद यह बयान की, गर्दनें फलांगने की वईद ये बयान की कि अगर कोई गर्दन फलांग कर आगे जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? इत्तखज़ा जसरन इला जहन्नम, तो उसने जहन्नम की तरफ पुल बना लिया। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। जी बच्चों, हम इसके सवाल कर लेते हैं। जी, आदाब जुम्मा के बारे में कोई एक हदीस, आदाब जुम्मा के बारे में हदीस नंबर 13 है। जिस शख्स ने जुम्मा के रोज लोगों की गर्दनें फलांगी तो गोया उसने जहन्नम की तरफ पुल बना लिया। माशरत की खूबियों के बारे में एक जामे तालीम देने के लिए किसको मौजू बनाया गया है? माशरत की खूबियों के बारे में एक जामे तालीम देने के लिए आदाब जुम्मा, आदाब नमाज जुम्मा को मौजू बनाया गया है। जब जुम्मा का खुतबा हो रहा हो तो जुम्मा में आने वाले पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे ना जाए। लोगों की गर्दनों से फलांग कर जाना क्यों मना किया गया है? जवाब, ये बात आदाब मजलिस के खिलाफ है और पहले से बैठे हुए लोगों की एहतराम के भी खिलाफ है, नीज तहजीब व सलीका के भी मुनाफी है। अगला सवाल, खुतबा जुम्मा के दौरान आने वाले अफराद को कहाँ बैठना चाहिए? खुतबा जुम्मा के दौरान शाइस्तगी के साथ जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए और तवज्जो के साथ खुतबा जुम्मा सुनना चाहिए। रिकाब का क्या मतलब है? रिकाब का मतलब, रिकाब और इत्तखज़ा, रिकाब का मतलब गर्दने, इत्तखज़ा बना लिया। जसरन और जहन्नम का क्या मतलब है? जसरन का मतलब पुल और जहन्नम का मतलब जहन्नम